Hello, hope you had a productive weekend and today we are back for learning language. Let's start it. 30 minutes will be given and 30 minutes you will be listening to the test. It will have 40 questions separated in 4 parts and each part will have 10 questions and extra 10 minutes will be given for answer transfer and you will be given an OMR sheet for transferring answers. आज हम सीखेंगे लिसनिंग क्या है, लिसनिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, इन सारी चीज़ों के बारे में। व्हाट इज लिसनिंग एक्चुअली, उसका नाम ही लिसनिंग क्यों है। सबसे पहले आप जानते हैं लिसनिंग और हियरिंग दोनों का मतलब सेम ही होता है, सुनना होता है, मगर हियरिंग एंड लिसनिंग दे बोथ आर वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर डेफिनेशन। Hearing is something that we hear, that we listen unwantedly, or something that we don't want to that we don't want to hear or don't want to listen. So there is a big difference between hearing and listening. But in this test, in the test, that particular test of ours, we will be doing listening, not hearing. As sometimes we hear when we don't, when we can't guess what is happening or what is we are listening to. Hearing is unwanted noises and voices that we hear that enters into our ear, but listening is with concentration. You will have to concentrate on whatever you are hearing. कंसंट्रेशन के साथ जब भी आप हम सुनेंगे लिसनिंग टेस्ट में कंसंट्रेशन चाहिए होगा, कंसंट्रेशन से ही आपको मदद मिलेगी, आप आंसर करेक्ट गैस कर पाएंगे। लिसनिंग फॉर अवेयरनेस एंड लिसनिंग फॉर प्रेडिक्शंस। अब अवेयरनेस क्या है, अवेयरनेस क्यों जरूरी है लिसनिंग टेस्ट में। जैसे कि आप जानते हैं, आपने प्रैक्टिस किया है लिसनिंग टेस्ट में आपको अवेयर रहना होगा। यू विल हैव टू बी अवेयर अबाउट वॉट एवर इज कमिंग, वॉट एवर आर लिसनिंग टू, एंड फॉर वॉट यू आर लिसनिंग टू द रिकॉर्डिंग्स। आपको कौन सा आंसर की कौन से क्वेश्चन का आंसर चाहिए, आपने कौन से नोट्स लिए, वो सारी चीज़ें जो है इसके लिए आपको अवेयर रहना होगा। अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेशन आपका कम हो जाता है, थोड़ा ही आप डाइवर्ट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, यू वुड लूज अ लॉट ऑफ मार्क एंड इट नॉट बी गुड फॉर यू। सो लिसनिंग के लिए आपको अवेयर रहना है। और प्रेडिक्शन, जैसे कि आप जानते हैं आंसर किस तरह का होगा, उसके ग्रामर किस तरह का है क्वेश्चंस का, वो सारी चीज़ें ध्यान रख के आपको आंसर प्रेडिक्ट करना होगा। और प्रेडिक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इन लिसनिंग टेस्ट। Synchronization is next topic that we are learning today, as you will be listening to audio, reading questions and also taking notes down for the particular questions on your question booklet। इन सारी चीज़ों को आपको सिंक्रोनाइज करना होगा जो भी आप सुन रहे हैं उसके साथ। It is very important to synchronize in between audio, questions and notes, as you can guess a right answer, correct answer on the basis of notes you have taken, and whatever you have listened, just process it, understand it, what it means. Simply write down on the question booklet. अब है alertness, necessary alertness is very important element in listening test. अलर्ट रहना होगा, अवेयर रहना होगा कि कौन सी सारी चीज़ें, अलर्ट इस चीज़ में रहना होगा जो भी आप सुन रहे हैं वो क्या है। जैसे कि आप जो भी सुन रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर लिसनिंग का सेक्शन जो फर्स्ट सेक्शन है वो सुन रहे हैं, तो अगर नेम बोल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि नेम किस तरह से होगा, उसमें स्पेलिंग प्रोनाउंस किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना, आपको अलर्ट रहना है अपकमिंग्स के लिए। आगे क्या हो सकता है, कौन से टाइप के क्वेश्चन है, वो भी आपको देखना है। जैसे कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेक्शन में आपको टाइम दिया जाएगा कि यू हैव टाइम टू लुक एट क्वेश्चन 1 to 5। इन दैट टाइम यू विल बी thinking about what may come in the following recordings. Low confidence, if you feel very low in terms of score and the problems you suffer from in terms of listening to the recordings and जो आपका listening test है उसमें अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो टैप स्क्रिप्ट के साथ प्रैक्टिस करें। टैप स्क्रिप्ट बहुत ही बड़ा हथियार है, इट इज़ ग्रेट वेपन फॉर इम्प्रूविंग योर लिसनिंग स्कोर्स। और उसकी मदद से ही आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि मैंने बताया, आपका स्पेलिंग सीख सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं। और कॉन्टेक्स्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट काइंड ऑफ डायलॉग्स, मोनोलॉग्स एंड डिस्कशंस आर देयर इन लिसनिंग टेस्ट। वो सारी चीज़ें इसमें प्रिंटेड दी होगी और आप उसको रीड करना है। जैसे कि आप जानते हैं रीडिंग ऑलवेज हेल्प्स अस टू लर्न मैनी थिंग्स, और नॉलेज आपका इम्प्रूव करता है रीडिंग। तो उसका रीडिंग करने से जो नॉलेज, स्पेसिफिक नॉलेज जो चाहिए लिसनिंग टेस्ट में, वो आपका इम्प्रूव होगा। Repetitive listening is very important and it's a kind of practice for your listening test. And if you listen to the recordings, authentic recordings for listening test,
you will improve your listening skills, and it is the best way to practice. Listen for score. आप कभी कभी आपको होता है कि लिसनिंग बहुत मैंने सर टेस्ट किए मगर स्कोर इम्प्रूव ही नहीं हो रहा, क्योंकि आप सिर्फ टेस्ट ही कर रहे हैं, अपने आप को टेस्ट कर रहे हो, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। मान लीजिए कि जो आपका स्कोर है वो देखिए, आपने अगर 10-15 जो भी टेस्ट किए उसमें आपने आपको चेक करना है कि फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन और फोर्थ सेक्शन में से एवरेज उसका स्कोर क्या है। टेक अ लुक एट द एवरेज, व्हाट इज योर एवरेज फॉर सेक्शन फॉर सेक्शन 1 to 4, उसमें एवरेज स्कोर आपका क्या है। अगर अच्छा नहीं आ रहा है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, किसी भी तरह से इम्प्रूव कीजिए, कुछ नया सीखिए, इस तरह से प्रैक्टिस करिए, टेस्ट स्क्रिप्ट का यूज़ करें। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई कि आपको अलर्ट रहना होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ भी करें। आपको इंप्रूव करने के लिए अपने आप को पूरा अंदर डालना होगा, उसमें लिसनिंग में आपको सुनना होगा कॉन्सेंट्रेशन के साथ। तो आज लेक्चर में हमने क्या सीखा उसके लिए थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया 40 क्वेश्चंस विल बी देयर एंड एक्स्ट्रा 10 मिनट्स विल बी गिवन फॉर आंसर ट्रांसफर। तो आपको पहले ही आंसर ट्रांसफर नहीं करना है, जैसे आप आंसर जानते हैं, जैसे आपके पास आंसर है। एंड there are 4 parts in listening test and each part has 10 questions, and there is no any negative marking and each question was 1 mark. What is listening actually? Listening and hearing, there is a big difference between those two. अनवांटेड नॉइसेज एंड वॉइसेज जो भी हम सुनते हैं वो हियरिंग है, मगर टेस्ट में हम लिसनिंग करेंगे, जो कि कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है। कॉन्सेंट्रेशन इज अ गुड एलिमेंट, बेटर एलिमेंट फॉर इम्प्रूविंग योर लिसनिंग, नॉट हियरिंग। लिसनिंग फॉर अवेयरनेस एंड प्रेडिक्शंस, यू विल हैव टू प्रेडिक्ट about your answers, and it is a very good skill, and you will have to be aware of whatever is coming next. Also synchronization is very important, आपको synchronize करना होगा in between audio, taking notes, and the questions you read and you listen to the audio. Alertness is a very important key for improving your listening test, and by improving your alertness you will be aware of अपकमिंग्स इन योर लिसनिंग टेस्ट। अगर आपको कॉन्फिडेंस आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस विद टैप स्क्रिप्ट। टैप स्क्रिप्ट आपको पढ़ना है, टैप स्क्रिप्ट पढ़ने के साथ सुनते रहना है। वो सारी चीज़ों के लिसनिंग एंड द प्रिंटेड डायलॉग्स और मोनोलॉग्स, उसके बीच में जो आपका सिंक्रोनाइज है वो आपको मदद करेगा इन इंप्रूविंग रिसेप्टिव स्किल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लिसनिंग एंड रीडिंग टेस्ट। रिपीटेटिव लिसनिंग फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस आपको कैसे करना है, रिपीटेटिवली लिसनिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आपका सेक्शन 4 इंप्रूव नहीं हो रहा है तो बार बार उसको सुने, जब तक each word, till you get each word of listening, each word of recording, just do listening to that repeatedly. Listening for score, score improve करने के लिए listening करना है आपको। एवरेज स्कोर आपका चेक कर लीजिए, चारों सेक्शन के लिए एवरेज स्कोर क्या है और उसको कुछ भी करके आपको इम्प्रूव करना है। मान लीजिए सेक्शन 1 में 10 में से 8 आपके करेक्ट है, तो आपको इम्प्रूव करना है कि आपको उसको 9 और 10 कैसे कर सकते हैं। कहने का मतलब है सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करिए, उसको सेक्शन वाइज इम्प्रूव करिए और तभी ओवरऑल स्कोर आपका इम्प्रूव होगा। आज के लिए इतना ही, नए लेक्चर में कुछ नई बात सीखने के लिए मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।